हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। गर्मियों की छुट्टियों में राघव और उसकी पत्नी मीरा अपने दो बच्चे आरव और निया के साथ गांव में राघव के माता पिता के घर पहुंचे। गांव का माहौल बहुत शांत और अच्छा था। दादी दादा के घर के आसपास बड़े बड़े पेड़ और घना जंगल था, जो दिन में खूबसूरत लगता था लेकिन रात में रहस्यमय और डरावना हो जाता। जब वो घर पहुंचे तो दादी दादा ने उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया। बच्चों को ये जगह बहुत पसंद आई। वो घर के पास खेलते और आसपास की चीज़ें ढूंढते रहते। लेकिन पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। रात का खाना खाकर सब सोने चले गए, लेकिन मीरा को नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने सोचा कि ये सिर्फ नई जगह की वजह से है और खुद को शांत करने की कोशिश की। अगली सुबह आरव ने बताया कि रात को उसे किसी औरत की परछाई खिड़की के बाहर दिखाई दी थी। मीरा ने इसे बच्चों की कल्पना कहकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी बात से वो थोड़ा परेशान हो गई थी। उस शाम निया ने भी कुछ अजीब देखा। उसने कहा, मम्मी, मैंने बगीचे में एक बूढ़ी औरत को देखा जो पेड़ के पास खड़ी थी, लेकिन जब मैंने उसे बुलाया तो वो गायब हो गई। मीरा और राघव ने इसे फिर से बच्चों का वहम मान लिया, लेकिन अब घर का माहौल अजीब लगने लगा। घर के बड़े कमरे में एक पुरानी घड़ी थी, जो अक्सर रात के 12 बजे के बाद अजीब आवाज़ करने लगती। उस रात जब सभी सो रहे थे तो घड़ी की टिक टिक अचानक से बंद हो गई। तभी राघव ने घर के अंदर हल्की सरसराहट की आवाज सुनी, जैसे कि कोई एक जगह से दूसरी जगह टहल रहा हो। राघव धीरे से उठा और लाइट चालू की, परंतु कुछ नहीं था। जैसे ही वो वापस बिस्तर पर लौटा, उसे खिड़की के बाहर किसी की परछाई नजर आई। ये वही बूढ़ी औरत थी जिसे राघव और निया ने देखा था। राघव ने घबराकर मीरा को जगाया और दोनों ने देखा कि वो औरत धीरे धीरे खिड़की के पास से गुजर रही थी। अगले दिन राघव ने अपने पिता से इस बारे में पूछा। उनके पिता ने गहरी सांस लेते हुए बताया, ये घर बहुत पुराना है। गांव में लोग कहते हैं कि यहाँ एक बूढ़ी औरत पहले रहती थी, जो बहुत ही अकेली थी। उसकी मौत इस घर के पास ही हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे रात के समय यहाँ घूमते हुए देखा है। राघव मीरा ये सुनकर कांप उठे। उन्होंने तुरंत गांव छोड़ने का फैसला किया। उस रात जाने से पहले घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन आधी रात को फिर से खिड़की पर दस्तक की आवाज आई। इस बार दस्तक जोर जोर से हो रहा था। राघव ने हिम्मत करके खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने खिड़की से सर निकाल कर बाहर देखा, एक ठंडी सी हवा का झोंका ऐसा उसकी तरफ आया, जैसा मानो किसी का ठंडा हाथ उसके शरीर को छूकर निकल गया हो। और वही झोंके ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम यहाँ से जा तो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। राघव ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और अगली सुबह बिना किसी को बताए पूरा परिवार उस घर को छोड़कर चला गया। लेकिन उस दिन के बाद से राघव और मीरा को अक्सर रात में घर में सरसराहट सुनाई देती है और ऐसा ही लगता है जैसा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। राघव और मीरा गांव से वापस शहर लौट आए थे,
लेकिन उनके मन में अजीब सी बेचैनी रही। वापस आने के कुछ ही दिन बाद फिर अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। सबसे पहले घर के कोने में हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई रसोई या बच्चों के कमरे में धीरे धीरे चल रहा हो। एक रात मीरा ने अचानक सपने में वही बूढ़ी औरत को देखा। उसका चेहरा सफ़ेद था और उसकी आंखें काली खाली भी थी, जो कि बहुत भयानक लग रही थी। वो सपने में मीरा की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी और कह रही थी, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगी। मीरा पसीने में लथपथ अचानक जाग उठी। उसने देखा कि कमरे की खिड़कियां खुली थी, जबकि उसने सोने से पहले उसे बंद किया था। खिड़की के बाहर हल्की हल्की सरसराहट हो रही थी, जैसे कि कोई वहां पर छुपा हो। अगले दिन आरव और निया भी अजीब सा व्यवहार करने लगे। आरव अक्सर दीवार की ओर देखकर बातें करता और कहता, वो बूढ़ी औरत मुझसे बात कर रही है। निया का स्वास्थ्य भी अचानक गिरने लगा और वो हर समय उदास और डरावनी कहानियां सुनने लगी। कभी कभी वो कहती, वो औरत मेरे सपने में आकर मुझे बुलाती है। कभी कहती कि वही बूढ़ी औरत मुझे कहानियां भी सुनाती है। राघव और मीरा अब इस समस्या को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने घर में एक पुजारी को बुलाने का फैसला किया। पुजारी ने घर का निरीक्षण करने के बाद कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह आत्मा बहुत पुरानी और शक्तिशाली है। ये उसी घर से तुम्हारे पीछे पीछे आई है और अब तुम्हारे परिवार से जुड़ चुकी है। इसे हटाना या इससे छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। पुजारी ने कई मंत्र पढ़े और घर में हवन किया, लेकिन जैसे ही हवन शुरू हुआ, अजीब सी घटनाएं दोबारा शुरू हो गई और वो घटनाएं पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। कमरे की लाइट्स अचानक बुझने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, हवा में ठंडक बढ़ गई और अचानक से कमरे के कोने में वही बूढ़ी औरत प्रकट हो गई। उसका चेहरा कुछ अजीब सा था और उसकी आंखें गुस्से और नफरत से लाल हो रखी थी। वो धीमे धीमे फर्श पर रेंगते हुए पुजारी की ओर बढ़ने लगी। पुजारी ने मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो औरत पुजारी के करीब पहुंची, पुजारी की आवाज़ अचानक बंद हो गई। उसकी आंखें फैल गई और उसके मुंह से खून की पतली धारा बहने लगी। वो बूढ़ी औरत ने अपनी सड़ी गली उंगलियां पुजारी की गर्दन पर रख दी और वो जमीन पर गिर पड़ा। मीरा और राघव ने यह दृश्य देखकर वो डर से कांपने लगे और बच्चों को लेकर तुरंत ही घर से बाहर निकले। अब वो एक होटल में रुके हुए थे, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी। हर रात होटल के कमरे में भी अजीब सी दस्तक होती। बाथरूम का पानी अपने आप चलने लगता और शीशों पर बच्चों के नाम लिखे हुए दिखाई देते। मीरा ने जब एक रात शीशे पर ध्यान से देखा तो उस पर लिखा था, तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। राघव और मीरा अब पूरी तरह हताश हो चुके थे। वो जिस भी शहर, जिस भी घर में जाते, बूढ़ी औरत उनके पीछे पीछे चली आती। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि आत्मा केवल घर से नहीं, बल्कि अब उनके परिवार से बंध चुकी थी। उसकी रूह ने उनके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश कर लिया था। अंत में एक रात जब सब सो रहे थे, निया अचानक बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो सोई हुई लग रही थी। मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने निया को छुआ, एक जोर की ठंडी हवा ने मीरा को पीछे ढकेल दिया। निया ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। राघव और मीरा ने उसे तुरंत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन निया गायब हो चुकी थी। तभी कमरे में फिर वही भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी, अब मेरी बारी तुम्हारे परिवार को ख़त्म करने की।
तभी खिड़की के बाहर खड़ी वो बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसकी काली आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। निया के गायब होने के बाद राघव और मीरा का डर अब चरम पर था। रात भर उन्होंने निया को शहर के हर कोने में ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। होटल के कर्मचारियों ने भी उसे कहीं जाते हुए नहीं देखा था, जैसे वो अचानक हवा में ही कहीं गायब हो गई हो। मीरा रोते हुए बुरी तरह टूट चुकी थी और राघव का चेहरा हताश और डर से सफ़ेद पड़ चुका था। अगली सुबह पुलिस ने निया के घूमने की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन राघव और मीरा को एहसास हो चुका था कि मामला किसी सामान्य मामले जैसा नहीं है। पुलिस उनके साथ जितनी भी जांच कर रही थी, वो जानते थे कि निया उस बूढ़ी औरत के शिकंजे में फंस चुकी है। उस दिन के बाद से राघव और मीरा के जीवन में और भी भयानक घटनाएं होने लगी। हर रात मीरा को निया की हंसी सुनाई देती। कभी कभी कमरे में किसी के छोटे कदमों की आवाज़ आती, जैसे निया वहाँ चल रही हो। आरव अब भी दीवारों से बात करने लगता था और एक दिन उसने मीरा से कहा, माँ, निया कहती है कि वो अब घर कभी वापस नहीं आएगी। वो उस बूढ़ी औरत के साथ है। मीरा को ये सुनकर झटका लगा। उसने राघव को बताया और दोनों ने फैसला किया कि वो एक बार फिर किसी अच्छे व्यक्ति से मदद लेंगे। उन्होंने एक नामी तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने आत्माओं को नियंत्रित करने का दावा किया था। तांत्रिक ने उनकी पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, यह आत्मा तो बहुत शक्तिशाली लगती है। वो सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह करना चाहती है। उसे तुम्हारे परिवार से किसी पुराने कर्म का बदला लेना है। राघव ने पूछा, लेकिन हमसे ऐसा क्या किया हमने? तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाते हुए कहा, यह आत्मा तुम्हारे परिवार की पिछली पीढ़ियों से जुड़ी हुई है। ये बदला किसी बहुत पुराने पाप का है। उसे शांति नहीं मिलेगी जब तक वो तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट ना कर दे। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान करने का फैसला किया, जो उस आत्मा को हमेशा के लिए शांत कर सके। अनुष्ठान की रात घर के चारों ओर दिया जलाए गए और मंत्रों का जाप शुरू हुआ। तांत्रिक ने चेतावनी दी थी कि यह आत्मा अब अपने सबसे भयानक रूप में प्रकट होगी और ये उनका अंतिम मौका होगा उसे रोकने का। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण करना तेज हुआ, घर के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियां अब पहले से कई ज़्यादा जोरों से हिलने लगी। दीवारों से खून की पतली धाराएं बहने लगी और हवा में दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। अचानक कमरे के बीच में वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक और विकृत हो चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल काली थी और उसका मुंह अजीब तरीके से खुला हुआ था, जैसे वो किसी को निगलने वाली हो। उसने सीधे तांत्रिक की ओर देखा और जोर से चीखते हुए बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस परिवार का खून नहीं बहा देती। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन उस आत्मा की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि वो धीरे धीरे तांत्रिक के करीब आने लगी। जैसे ही वो तांत्रिक के करीब पहुंची, घर की लाइट्स पूरी तरह बुझ गई और अंधेरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी आरव जोर से चिल्लाया, वो निया को लेकर जा रही है, रोको उसे। मीरा और राघव ने देखा कि निया की धुंधली छवि कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें भी पूरी तरह से खाली और काली नजर आ रही थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तांत्रिक ने अंतिम बार पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ा, जिसके बाद वो बूढ़ी आत्मा जोरों से चीखने चिल्लाने लगी। साफ समझ में आ रहा था कि मंत्रों की ताकत से अब उसका शरीर जल रहा है और फिर वो दर्द से
कर्राते हुए गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छाया और निया की छवि भी धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। राघव और मीरा फुट फुट कर रोने लगे। तांत्रिक ने कहा, आत्मा को फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन ये पूरी तरह शांत नहीं हुई है। अगर तुमने इसे खत्म नहीं किया तो ये फिर से लौटेगी और इस बार और भी ज्यादा भयानक होगी। उसके बाद तांत्रिक ने उन लोगों को उपाय बताए। उसे 11 रातों तक करना था। दोनों ने ही, पति पत्नी ने, वो 11 रातों तक किए और जब भी वो करने बैठते तो उनके साथ ऐसी कई सारी घटनाएं होती ही। लेकिन 11 दिन कंप्लीट हो जाने के बाद उन्होंने फिर से तांत्रिक को बुलाया और इस बार जब वो तांत्रिक आया उसने दोबारा से मंत्र पढ़ना शुरू किया। फिर वही बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई। इस बार तांत्रिक ने मंत्रों से और कुछ विभूति उस पे मार कर उसे बांध दिया था। फिर तांत्रिक ने उससे उनकी बेटी मांगा, जिसके बाद कुछ ही देर में बेटी उस घर के कोने में से चलती हुई नजर आई। जिसके बाद वो पति और पत्नी ने कहा कि तांत्रिक जी, ये देखिए, ये रही हमारी बेटी। लेकिन उसका शरीर कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी आकृति धुएं जैसी थी। फिर तांत्रिक ने उस बूढ़ी आत्मा से पूछा। पहले तो वो नहीं बता रही थी, परंतु तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण और भी बढ़ा दिया, जिससे उसके शरीर को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और उसने चीखते हुए उसके शरीर का पता बता दिया। जब राघव उसके शरीर को ढूंढने के लिए पहुंचा तो एक पेड़ के पीछे बड़ी सी सुरंग में उसे अपनी बेटी का शरीर मिला, जो कि शायद अब वो एक मृत शरीर बन चुका था। राघव उसे देखकर बहुत रोने लगा और उसने जल्दी से उसी शरीर को अपने घर पर ले आया। वहां आने के बाद उसने अपनी बच्ची का शरीर उस तांत्रिक के सामने रखा। तांत्रिक ने वहीं पर जो उस बच्ची की आत्मा घर में घूमते हुए नजर आ रही थी, उसे पकड़कर दोबारा उसी बच्ची के शरीर में डाल दिया और उस बच्ची को दोबारा से जिंदा किया। घर के सभी लोग इस बात से तो बहुत खुश थे, लेकिन अभी भी वो बूढ़ी आत्मा जो उन्हें परेशान कर रही थी वो वहीं थी। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा और फिर एक जोर की आवाज के साथ कुछ वहीं पर वो आत्मा राख में बदल गई। और फिर उसी पति पत्नी ने तांत्रिक का बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया और दोबारा उस घर में नहीं जाने की कसम खाई जहाँ पर वो बूढ़ी आत्मा उन्हें पहली बार मिली थी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी सुनीता की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुनीता है। ये बात 2002 की है। उस समय मैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले के नज़दीक एक जगह पर रहती थी। मेरे जो पति है वो रिक्शा ड्राइवर है। उस समय मेरी एक बेटी थी जिसकी एज कुछ 6 साल की रही होगी। मैं घटना कुछ विस्तार में बताऊंगी। मेरे पति वैसे बहुत अच्छे थे और वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। गर्मियों का महीना था। एक रात वो रिक्शा पर गए हुए थे। हमेशा ही वो रात के 12 या 1 बजे तक लौट आते थे घर पे, लेकिन इस रात कुछ ज़्यादा ही समय उन्हें लग रहा था। रात के 3 बज चुके थे, लेकिन अब तक मेरे पति घर पर नहीं आए थे। मैं काफ़ी परेशान थी और सोच रही थी कि वो कब तक घर पर आएंगे। उस समय हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे। मेरे पति रात के कुछ 3 बजे के आसपास जब घर पर आए तो वो पसीने में नहाए हुए थे। मुझे लगा शायद गर्मी है, इस वजह से वो पसीने में है। जब वो घर पर आए तो उनके हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है तुमको? कहने लगे कि नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ था, शायद वो मुझसे छुपा रहे थे। उस रात खाना खाकर हम सो गए। अगले दिन जब सुबह में हम उठे, सुबह में मेरे पति एक दूसरी जगह पर काम करते थे एज अ वर्कर, और शाम के कुछ 8 बजे वो रिक्शा पर जाते थे। जब वो काम पर से लौटे तब भी कुछ अलग लग रहे थे।
धीरे धीरे उनके बिहेवियर में मैं चेंजेस देखने लगी। अब उन्हें गुस्सा आता था, वो कभी भी किसी पे भी गुस्सा करने लगते। फिर 4 दिन बीते होंगे कि मुझे जहाँ पर वो एज अ वर्कर काम करते थे वहाँ से पता चला कि आज मेरे पति ने वहाँ झगड़ा किया है और एक साथ 3 लोगों को मारा था। मुझे ये बात सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ। मैं कहने लगी कि नहीं, वो मार नहीं सकते। लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया कि उन्होंने बहुत बुरी तरह पीटा और उनमें इतनी ताकत थी कि 10-10 लोग उन्हें लग रहे थे छुड़ाने के लिए, फिर भी कोई उन्हें छुड़ा नहीं पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इनके साथ क्या हो गया है। जैसा जैसा समय बीतता गया वैसा वैसा मेरे पति के बिहेवियर में बहुत सारी चेंजेस मैं देख पा रही थी। फिर एक दिन मेरी एक फ्रेंड घर पर आई हुई थी। उसके पिताजी बहुत बड़े पुजारी जी थे। जब वो घर पर आई और हम बात कर रहे थे तो अचानक मेरे पति घर पर आए। उसने मेरे पति को देखी और कहने लगी, तुझे पता है तेरे पति के साथ कुछ ऊपरी चक्कर है। मैंने कहा, ऊपरी चक्कर यानी? वो कहने लगी, तू भूत प्रेत में विश्वास करती है? मैं मुस्कुराकर कहने लगी कि विश्वास तो करती हूँ, लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसा देखा नहीं, शायद इसलिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। वो कहने लगी, तेरे पति के साथ वही हुआ है। मैं कहने लगी, अरे तू पागल है क्या, ऐसा नहीं है। उसने बिना कुछ देखे ही मुझसे कहने लगी कि तेरे पति के बिहेवियर में कुछ तू चेंजेस दिख रही है। मैंने कहा कि हाँ, चेंजेस तो काफ़ी दिख रहे हैं मुझे। पहले से ये बहुत ज़्यादा अब रूड रहने लगे, गुस्सा करने लगे हैं। मेरी जो बच्ची थी वो उनसे बहुत प्यार करती थी, मेरे पति भी उससे बहुत करते थे। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी कि कई बार वो मेरी बच्ची को भी डांट देते थे, चिल्ला देते थे। वो कहने लगी कि तू किसी अच्छे आदमी के पास जा और उससे इस बारे में पूछ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तेरी बातों पर विश्वास है, लेकिन अभी करना क्या चाहिए? तब उसने बताया कि तू मेरे पिताजी के पास चल, हम वहां पर चल के देखते हैं कि तेरे पति के साथ क्या है। मैं अगले दिन सुबह में उसके साथ पुजारी जी के पास पहुंची। वहां जाने के बाद पुजारी जी ने जब मेरे पति के बारे में सब सुना और फिर उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा तो पता ये चला कि मेरे पति के ऊपर एक चुड़ैल का साया है। ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। पुजारी जी ने बताया कुछ अजीब सी बातें जो सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। वो कहने लगे, तुम्हारे पति अभी कुछ दिन पहले रात में लेट आए थे घर पे। मैंने कहा कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। वो कहने लगे कि रात के कुछ 2 बजे के करीब तुम्हारे पति एक सुनसान इलाके से गुजर रहे थे और वहीं पर उन्हें एक औरत खड़ी दिखाई दी। तुम कितना ही पूछ लो, तुम्हारे पति बताएंगे नहीं। वो जो औरत थी अकेले जहां पर खड़ी थी, तुम्हारे पति को लगा कि शायद इस औरत को कहीं जाना है और इसे मैं कहीं छोड़ देता हूँ। लेकिन वो रिक्शा में बैठी और उसके बाद वो खुद से ही कहीं गायब हो गई। फिर उसने तुम्हारे पति के शरीर में अपना वास कर लिया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति तो नॉर्मल है और वो नॉर्मली घर पर भी आए थे। वो कहने लगे, जब से तुम्हारे पति आए हैं एक भी बार उन्होंने पूजा पाठ की है? मैंने कहा कि नहीं, ये बात तो सच में आप सही कह रहे हो, क्योंकि मेरे पति जब भी सुबह में काम पर जाते थे या सुबह उठकर नहा धोकर वो सबसे पहला काम पूजा ही करते थे, लेकिन अब वो नहीं कर रहे। तभी पुजारी जी ने कहा, मैं तुमको जितनी बातें बता रहा हूँ उसमें से कुछ भी गलत नहीं है। तुम भी मेरी बेटी जैसे हो, मैं कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर विश्वास नहीं है तो ये विभूति पकड़ो, जब रात में तुम्हारे पति सोने जाए तो उनके पैरों के अंगूठे में लगा देना। मैंने भी वैसे ही किया। रात में जब मेरे पति मेरे बाजू में बिस्तर पर लेटे और वो सो गए तो मैंने जल्दी से वो विभूति उनके पैरों के अंगूठे पे लगाई और सो गई। मैंने देखा कि 10 या 15 मिनट के बाद वो धीरे से उठे और अपने अंगूठे को देखकर चीखने चिल्लाने लगे। फिर कहने लगे एक अलग सी आवाज में, ये मेरे पैर पर किसने लगाया है? मैं और मेरी बेटी, हम दोनों ही वहां सोए हुए थे। उनके इतना जोर के चिल्लाने की वजह से हम एकदम से उठे और वो कहने लगे कि जल्दी से इसे हटा, मुझे बहुत जल रहा है। हालांकि वो नॉर्मल विभूति थी,
लेकिन वो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसा मैंने आग लगा दी हो उनके पैरों पर। मैं जल्दी से उसे साफ करने लगी और फिर वो बाथरूम में जाकर पानी डालकर उसे धोकर आए। और उसके बाद हमने उनकी आंखों में गुस्सा देखा। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मुझे देखकर वो एक अलग ही आवाज में कह रहे थे, ये तूने करी है ना, इसका अंजाम तू जानती है क्या होगा, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। जबकि उन्होंने मुझसे कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की थी। मुझे अब सच में डर और घबराहट सी हो रही थी। मैं वो रात भगवान का नाम लेकर जल्दी से सो गई। लेकिन अगले दिन सुबह उठते ही मैं तुरंत वो पुजारी जी के पास गई और गुस्से में आकर मैंने कहा कि तुमने क्या दे दिया था? कल मेरे पति इतना गुस्सा थे कि शायद वो कल मुझे जान से भी मार देते। पुजारी जी ने कहा, यही मैं तुमको समझाना चाह रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा जब तुम्हारे पति काम पर जाएंगे। मैंने कहा कि ठीक है। दिन पूरा गुजर गया, पुजारी जी आए नहीं। शाम में जब मेरे पति रिक्शा चलाने के लिए निकल गए तब पुजारी जी कुछ रात के करीब 9:30-10 बजे के आसपास मेरे घर आए। घर आने के बाद उन्होंने घर को देखा, फिर कहने लगे कि तुम्हारे पति की वजह से अब वो चुड़ैल का साया तुम्हारे घर पर भी है। फिर मैंने उनसे कहा कि क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे पति के सामने जाऊंगा तो वो जोरों से चीखेंगे और चिल्लाएंगे। उन्होंने मुझे कुछ चीजें दी जो कि मेरे पति को खिलानी थी। मैंने कहा कि इससे ठीक हो जाएगी। वो कहने लगे कि इससे बड़े बड़े शैतान ठीक हो गए तो तुम्हारा पति क्या चीज है। वो जो चुड़ैल है वो तुम्हारे पति के शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। मैंने कहा कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ गंगा जल भी दिया। घर पे मैंने गंगा जल छिड़का और उसी में डालकर जो उन्होंने मुझे दिया था वो मेरे पति को पिला दिया। और ऐसी ही 3 रातों तक वो मुझे पिलाना था। एक अजीब बात ये थी कि तीसरे दिन गंगा जल में जब मैंने वो सामान डालकर मेरे पति को पिलाया, मेरे पति पीने के बाद कहने लगे कि तूने बहुत समझदारी से काम किया। मैं खुद अपने अंदर इस चुड़ैल से कैसा लड़ रहा था ये मुझे पता था। मैं जानता था कि घर में कुछ तो हो रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि तूने बहुत अच्छा किया जो पुजारी जी के पास गई। फिर धीरे धीरे मेरे पति वापस बिल्कुल नॉर्मल हो गए। इसमें ये चीज़ नहीं मुझे आज तक समझ में आई कि क्या चुड़ैल का साया आ जाने के बाद इंसान अजीब सा बिहेव करता है। क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी कहानियाँ सुनी उसमें मैंने यही सुनी थी कि चुड़ैल जब किसी को अपने वश में कर लेती है या उसके शरीर में अपना वास करती है तो उस व्यक्ति को वो जान से मार देती है। उस घटना के बाद हमारे साथ फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अजय की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। अजय, उसकी पत्नी सीमा और उसके 2 बच्चे रोहन और तानिया छुट्टियों के लिए पहाड़ी इलाके की एक शांत जगह पर जाने का प्लान बना रहे थे। अजय ने एक दूर दराज का कुटीर किराए पर लिया था जो घने जंगल के बीचों बीच था। चारों उत्साह से भरे थे, खासकर बच्चे जो शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच समय बिताना चाहते थे। यात्रा के दिन पूरा परिवार कार में बैठा और पहाड़ियों की ओर रवाना हुआ। रास्ते में जंगल घना होता जा रहा था और सड़कें बहुत ही ज़्यादा सुनसान होती चली जा रही थी। जैसे जैसे वो अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहे थे वैसे ही मौसम भी बदलने लग रहा था। घने बादल छा गए और एक अजीब सी ठंड हवा चलने लगी। अजय ने कार धीमी कर दी क्योंकि रास्ता अब बेहद सुनसान और डरावना लगने लगा था। आखिरकार वो उस कुटीर तक पहुंचे। कुटीर बहुत ज़्यादा पुरानी लकड़ी से बनी हुई थी। चारों ओर सूखे पेड़ और घास उगी हुई थी। घर के आसपास कोई दूसरा इंसान या फिर जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ जंगल की अजीब चुप्पी और हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सीमा को ये जगह शुरू से ही अजीब लग रही थी, लेकिन बच्चों के उत्साह को देखकर
उसने कुछ नहीं कहा। घर के अंदर सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंधेरा और नमी का माहौल थोड़ा अनचाहा था। खिड़कियों से बाहर का दृश्य डरावना था। ऊंचे सूखे पेड़ और उनके पीछे घना रहस्यमय जंगल। अजय ने सोचा कि ये जगह अलग तो है, लेकिन बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए ठीक रहेगी। पहली रात जब सब सोने के लिए गए तो कुछ अजीब हुआ। सीमा को अचानक नींद में ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उनके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। उसने सोचा कि शायद हवा की आवाज़ होगी, लेकिन फिर उसे किसी के धीमे धीमे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अजय को जगाया, लेकिन उसने इसे मजाक में उड़ा दिया। अरे ये तुम्हारा वहम होगा, यहाँ कौन आएगा इस जंगल में। अगली सुबह बच्चे बाहर खेलने गए, लेकिन तानिया लौट कर आई और रोते हुए कहने लगी, माँ, मैंने एक औरत को देखा। वो पेड़ के पीछे खड़ी थी और मुझे देख रही थी। सीमा ने उसे गले लगाते हुए समझाया कि ये शायद उसकी कल्पना होगी, लेकिन तानिया लगातार डर से कांप रही थी। दोपहर का समय रोहन ने भी सीमा से कहा कि उसे जंगल से किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। सीमा अब और भी बेचैन हो गई थी, लेकिन अजय ने इसे अनदेखा कर दिया और परिवार को रात का खाना खाने के लिए बैठा दिया। रात होते ही घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। खिड़कियों पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ बिल्कुल साफ अब सुनाई देने लगी। सीमा ने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन घना अंधेरा और पेड़ों के बीच हलचल उसे और भी ज़्यादा डराने लगी। तभी अजय को घर के दरवाजे पर किसी के खड़े होने का आभास हुआ। उसने टॉर्च लेकर दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी तानिया ने अंदर से चीखते हुए कहा, वो औरत फिर से यहीं पर है। अजय ने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा और सचमुच एक धुंधली परछाई पेड़ के पास खड़ी थी। वो एक बूढ़ी औरत की आकृति थी, जिसकी आंखें गड्ढे जैसी खाली थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी ओर देखने भर से एक ठंडक की लहर अजय के रीढ़ में दौड़ गई। अजय ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और सबको एक कमरे में इकट्ठा किया। सीमा घबराई हुई थी और बच्चे रो रहे थे। तभी घर के अंदर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दीवारों पर खरोचने की आवाज़ें आने लगी और खिड़कियों के शीशों पर किसी के नाखूनों से खटखटाने की ध्वनि गूंजने लगी। अचानक से घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगे। हवा में फुसफुसाहट और बड़बड़ाहट सुनाई देने लगी। आवाज़ें धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कोई उन सभी को घर से बाहर निकालना चाहता हो। अजय ने बच्चों और सीमा को गाड़ी में बैठने के लिए कहा और जैसे तैसे सबको लेकर कार स्टार्ट की। पर जैसे ही वो वहां से निकलने लगे, कार अचानक बंद हो गई। घबराहट में अजय ने कार को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन तभी तानिया जोर से चीख उठी, वो औरत फिर से आ रही है। अजय ने शीशे से पीछे देखा और वो बूढ़ी औरत अब कार के ठीक पीछे खड़ी थी। उसके लंबे उलझे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें लाल हो रखी थी। वो धीरे धीरे कार की ओर बढ़ रही थी। अजय ने किसी तरह हिम्मत जुटाई, कार को चालू किया और तेजी से वहां से भाग निकले। पूरे रास्ते बच्चे रो रहे थे और सीमा लगातार पीछे देख रही थी कि वो औरत उनका पीछा तो नहीं कर रही। आखिरकार वो मेन रोड पर पहुंचे, जहां से वो डरावना घर और जंगल अब काफी पीछे छूट चुका था। वो शहर वापस लौटे, लेकिन उन सभी के मन में उस रात की घटनाओं का डर बैठ चुका था। बच्चों ने उस घने जंगल वाले घर की और उस औरत की कहानियां सुनाना बंद नहीं की थी और सीमा अब भी रातों को सपने में उसी औरत को देखती थी।
उस घने जंगल में क्या था, वो औरत कौन थी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन उस परिवार के लिए ये यात्रा अब एक भयानक याद बन गई थी। अजय और उसका परिवार शहर तो लौट आए, लेकिन उनके जीवन में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। रात में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। जब बच्चे सोते तो उनके कमरे से किसी के फुसफुसाहट की आवाज आती। तानिया कई बार नींद में चीख पड़ती और कहती, वो औरत फिर से आ गई है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। रोहन भी अब अक्सर बुरे सपने से जाग उठता और कहता कि वो जंगल वाला घर उसी बूढ़ी औरत को देखता हो जो उसे अजीब इशारों से बुला रही थी। ये बातें अब अजय और सीमा के लिए अनदेखी करना मुश्किल हो चुकी थी। वो जान चुके थे कि उस घर से भागने के बावजूद वो भूतिया औरत उनका पीछा कर रही थी। एक रात सीमा को अचानक बिस्तर पर सोते समय ऐसा लगा कि कोई उसे छू रहा है। उसने चौंक कर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक धुंधली परछाई थी। वो तुरंत चीख पड़ी और अजय को जगाया। अजय ने भी देखा कि कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी और ठंडी हवा के साथ उस परछाई के चलने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। अगले दिन अजय ने इस बारे में अपने एक दोस्त को बताया, जिसने उसे एक पुराने तांत्रिक के बारे में बताया जो आत्माओं और भूत प्रेत से निपटने के लिए जाना जाता था। अजय और सीमा ने उस तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। तांत्रिक ने उनकी कहानी सुनी और बताया, यह आत्मा केवल तुम्हारे पीछे ही नहीं आई है, बल्कि ये अब तुम्हारे परिवार से जुड़ चुकी है। जंगल के घर में उसकी आत्मा पहले से ही फंसी हुई थी और तुम लोग वहां जाकर उसकी शांति को भंग करके आए हो। अब वो आत्मा तुम्हारे परिवार को तबाह करना चाहती है। तांत्रिक ने उन्हें एक अनुष्ठान करने का निर्देश दिया, जिसमें उस जंगल वाले घर को लौटकर वहां आत्मा की मुक्ति का प्रबंध करना था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अजय और सीमा ने हिम्मत जुटाई और तांत्रिक के निर्देशों के अनुसार अनुष्ठान करने के लिए उसी घर में लौटने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वो उसी भयानक घर के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। तांत्रिक ने चारों ओर पवित्र धागा बांधा और बीच में हवन शुरू किया। अजय और सीमा डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन ये सब उनके बच्चों को बचाने के लिए भी ज़रूरी था। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, हवा में घबराहट और बेचैनी बढ़ने लगी। घर की खिड़कियां जोर से आवाज़ करते हुए खुलती और बंद होती। ऐसा लगता कि घर के अंदर ही कोई है जो बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। पेड़ों से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई वहां छिपा हुआ उन पर नज़र रख रहा हो। अचानक जंगल से वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी ज़्यादा डरावना और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सफ़ेद नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आंखों पर किसी ने सफ़ेद रंग लगा दिया हो। और जैसे ही वो करीब आई, तब उन लोगों ने देखा कि वही सफ़ेद आंखों से अब खून बह रहा है। उसका चेहरा झुलसा हुआ लग रहा था। वो ज़ोर से चीखते हुए हवन की ओर बढ़ने लगी। उसके साथ ही उस घर के अंदर और बाहर हवा की गति इतनी तेज हो गई कि चारों तरफ चीजें उड़ने लगी। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण करना जारी रखा और भी ज्यादा पहले से तेज किया, और फिर उस बूढ़ी औरत ने अपना झुलसा हुआ हाथ अजय की ओर आगे बढ़ाया और उसका गला दबाना शुरू किया। अजय की सांसें थम सी गई। तभी तांत्रिक ने आग में कुछ डालते हुए जोर से बोला, जाओ, इस परिवार को छोड़ दो और शांति प्राप्त करो। औरत ने एक भयानक चीख मारी और अचानक से उसकी आकृति हवा में धुंधली होने लगी। पर उसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, लेकिन उसकी आंखों में
जो क्रोध था वो अजय और सीमा को अंदर तक हिला दिया था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, अब आत्मा को मुक्त कर दिया गया है, लेकिन ये जो घर है हमेशा के लिए अभिशाप्त रहेगा। यहाँ वापस आने का खतरा कभी नहीं लेना। अजय और सीमा ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिलों में अब भी डर बना हुआ था। वो वहाँ से लौट आए और धीरे धीरे उनका जीवन सामान्य होने लगा। लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में उन्हें अब भी तानिया और रोहन की आवाज़ों में डर महसूस होता है, जैसे वो भयानक औरत अब भी वहीं कहीं दूर से उन्हें देख रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।